हॉरिजॉन्टली रखे हुए, एक जो है आपका 3 kg है और एक है 2 kg। ठीक है, ये P है और ये Q है, टोटल। इसे हम M1 मान लिए, इसे M खुद मान लिए। अच्छा, एक चीज और है, कह रहा है कि एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है ऑफ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का एक फोर्स एक्ट कर रहा है F की वैल्यू। अब जब ये कंबाइन बॉडी, देखो दो बॉडी है लेकिन दोनों कंबाइन में है, तो जो फोर्स एक्ट करेगा ये कंबाइन दोनों पे अप्लाई होगा। ओके, लेकिन वो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्योंकि इसका मास अलग है, इसका मास डिफरेंट है, तो मास के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, लेकिन हाँ, इसमें दो चीजें पूछा है। पहला पूछा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्यू। जब ये फोर्स इस पे आ रहा है तो ये फोर्स, ये वाला भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, पी भी, तो क्या इसका वो होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा। पहला क्वेश्चन, पहले ये आ जाओ, किस फोर्स से पी क्यू पे अप्लाई करेगा फोर्स, वो जानो। अप्लाइड फोर्स ब्लॉक पी पी ऑन क्यू, तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स 10 न्यूटन है अपॉन सम ऑफ बोथ इनटू 2, इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 2 जा 4 न्यूटन। तब 4 न्यूटन का फोर्स जो एक्सर्ट करेगा पी क्यू पर, मतलब पी एक्सर्ट फोर एक्सर्ट फोर्स ऑन ब्लॉक क्यू, ऑन ब्लॉक क्यू। अगर पी एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन ब्लॉक क्यू पे तो 4 न्यूटन करेगा। ठीक है, अच्छा, थ्री के पास कितना फोर्स होगा, अगर थ्री, यस, हाँ वो 6 हो जाएगा। ऐसे ही क्यू का भी निकाल लो, क्यू एक्सर्ट फोर्स ऑन ब्लॉक पी, ये भी हो जाएगा आपका, मान के चलो 2 × 3 = 6 मीटर। आगे बात ना, यही टू हमने उठा लिया यहाँ से और यहाँ रख दिया। आप चाहे तो कर सकते हैं, आप कर लो, पूरा करोगे तो बेटर समझ। तो ये हो जाएगा 2 = 6। अब ये कह रहा है कि जब पी एक्सर्ट किया क्यू पे, तो क्यू के अंदर कितना, आ, क्या पूछा है, पहला पहला क्वेश्चन ये पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्यू। चलो निकालते हैं। फर्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्यू, ब्लॉक क्यू का एक्सेलरेशन क्या हो, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना। हाँ, एफ की वैल्यू 10 है, एम की वैल्यू 2 है, तो नहीं, यहाँ, हाँ ये हम कर लेंगे, लेकिन हम चाहे ना तो स्पेशल कर सकते हैं ना क्यू के लिए। तो क्यू पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, क्यू का फोर्स है आपका, ये पी जो अप्लाई करे, जो पी करेगा वो, सुनो, क्यू पे यही पी 4 न्यूटन फोर्स होगा ना, 4 न्यूटन लकड़ी इंटू ए, 2 2 जा कैंसिल, 2 न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन में तो ये आएगा नहीं, किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए। सेकंड क्या पूछा है, सेकंड क्या पूछा है, सेकंड कह रहा है कि फोर्स विच द ब्लॉक पी एक्सर्ट ऑन ब्लॉक क्यू, तो करा दिया पर, हाँ तो पहले ही कर लिया। ओके, अब क्लियर समझ में आ गया ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जेई वाले में भी आते हैं, अगर पॉलिटेक्निक एग्जाम में बैठते हो आप, एनडीए वाले में भी बैठते हो तो आता है। हाँ, इसके पहले 99 पेज पे है शायद, वहां सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, हमने सॉल्व करवाया था लेकिन।
मिल गया। हाँ 99 पे है सर। और मैंने अपनी तरफ से करने के लिए भी दिया था उस पे भी पेस। हाँ सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा फोर्स वहाँ 100 न्यूटन है, जो 10 है वही 100 हो गया। बाकी 2 kg 3 kg है, ये 100 न्यूटन है। आप चाहें तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो पीएसपी में आपको दिया गया है। हाँ एक बार और उसने मैसेज सीन नहीं किया अभी तक। हाँ रिकॉर्ड कर रहे हो ना। ओके ओके। एक बार और मैसेज ड्रॉप करके देखो क्या कह रहा है, उसको पर्सनली मैसेज करो। वही नहीं मिलता। अच्छा अच्छा। हाँ आपने ऑडियो कॉल किया था उसे कि। ओके। बेल गई थी पूरी। अच्छा। ओके ओके। चलो, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं बता। चलो, टू ब्लॉक पी एंड क्यू masses of 2 kg and 4 kg are connected to a third block of mass m as shown in figure। ये एक पुली वाला क्वेश्चन है, इसको लिख लिया आपने। इसका स्क्रीनशॉट भी आप डाल देंगे तो बेटर होगा। ओके ठीक हो। और कोई क्या हुआ। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 है। इससे पहले मैं क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ आपको। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था ना, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 और 18 सेम है और दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, टू ब्लॉक्स पी एंड क्यू। पुली बनता है तो पुली लगाओ बस। ट्रैक्टर और एक है, इसका मास है आपका 4 kg। ये कनेक्ट है, दूसरे से मास आप 2 kg है। एक की कितनी है, 2 kg ना। M1 इक्वल टू 2 kg M2 रिपीट कनेक्टेड है, ये ऐसे नहीं। ये P है और ये Q है। यहाँ देख रहे हैं अभी तक हमने 2 ब्लॉक के बारे में स्टडी किया। अब यहाँ थर्ड ब्लॉक हो गया, अभी हमने क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ा। ये पिक्चर बना के दिया हुआ है, ये पुली के द्वारा है। और ये अगर वेट घटेगा बढ़ेगा तो ये खींच सकते हैं, मान लीजिए ये वेट नीचे आ रहा है, ये होगा तो ये 3 है। अच्छा कह रहा है कि टू ब्लॉक पी एंड क्यू masses m1 2 kg and m2 4 kg are connected to the third block of mass m as shown in the picture। For what maximum value of m will the system be in equilibrium। m की क्या ऐसी वैल्यू होना चाहिए कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम विल बी द मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द मीन पोजीशन।
तो इक्विलिब्रियम मतलब ये हो गया कि ना तो ये आगे घुस के, ना ये ऐसा नहीं होता है जैसे होता है ना पुल्ली पे है तो ये आगे पीछे होता नहीं, ऐसा ना रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है कि वो अपने स्टेबल हो, या मीन पोजीशन भी इसे बोल, इसे मीन पोजीशन भी, कि वो इधर उधर नहीं हो रहा है, वो इसी स्टेट में, ये दिखाया गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये एम की, हाँ वहीं पे कांस्टेंट है, ये एम की क्या वैल्यू होनी चाहिए? द फ्रिक्शनल फोर्स acting on the each body block is half the force of the normal reaction on it. चलो, the free body diagram of the whole system, ये तो है ही। चलो, अब एक चीज देखिए, ये अगर नीचे आएगा तो इसका प्रतिक्रिया बल आर जो ऊपर की तरफ वर्क करता है, मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, पुली में दो तरीके का यहाँ फोर्स होगा, एक इधर वाला, एक इधर वाला, दोनों। अगर इस वेट को ज्यादा करेंगे तो ये इधर मूव करेंगे, और अगर ये वेट कम होगा तो इधर भी मूव करेंगे। बोथ हो गए। अच्छा, Fn1, Fn1 फोर्स इंटू N1 न्यूटन का M1G, और Fn2 इक्वल टू M2G। ये चीज समझ में आई बात? इसके साथ जो G की वैल्यू वर्क करेगी M2G, इसका वेट हो जाएगा। यहाँ वेट ही वर्क कर रहा है, जो वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, वेट ही वर्क कर रहा है। आगे बात है। और Fn एक एफ एफ न्यूटन का एक फोर्स एक्ट मान लीजिए हमने किया, एफ न्यूटन का एक फोर्स, ये 2 kg, ये 4 kg। तो अगर अलग अलग बॉडी के लिए लें तो इस बॉडी के लिए ये हो गया फोर्स, और इस बॉडी के लिए ये हो गया फोर्स। दैट्स क्लियर? ओके। अच्छा, वेट, वेट वर्क कहाँ करता है? वेट सीधा नीचे वर्क करता है, वेट वर्क नीचे, M2G, इसका भी M1G। दैट्स राइट। अच्छा, इसका भी तो वर्क करेगा, इसका भी वर्क करेगा, कैपिटल M इंटू बी। समझ गया बात को इतना? अच्छा, होल सिस्टम मतलब हो गया दी कंबाइन बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, द होल फोर्स इज इक्विवेलेंट जीरो। होल फोर्स, ये क्या है? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मींस सम ऑफ ऑल फोर्सेस। अ फोर्स एक्ट ऑन M1 body M2 2 kg, and force act on Fn2 M2 body 4 kg, and equivalent to इस पे इन तीनों का सम इक्विवेलेंट जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? टेल मी। अभी आपने, हाँ बताएं। मैं कह रहा हूं कि टोटल सम ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू जीरो, मतलब द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में है तो इस पे अप्लाइड ऑल फोर्सेस इक्विवेलेंट जीरो। ओके, हाँ हाँ बस, द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। ओके। अच्छा, एक चीज बताएं, एम जी अगर ऊपर वर्क कर रहा है तो एम जी माइनस, या एम जी इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल एम जी इक्वल टू होगा इसके सम के और इसके सम के बराबर। आ रही बात समझ में कि नहीं? अच्छा, ये दोनों जो जो इस पे फोर्स एक्ट करेगा, इन दोनों के, इसका हाफ इस पे भी होगा, इसका हाफ इस पे भी होगा। आ रही बात समझ में? जैसे अगर ये टोटल है एम,
तो m का हाफ इस पे फोर्स, इस पे भी फोर्स, मतलब जो फोर्स यहाँ होगा उसका हाफ इस पे हाफ इस पे, तो हाफ ऑफ एफ एन वन प्लस हाफ ऑफ एफ एन टू, ये चीज होता है, इक्विवेलेंट होगा तो, ठीक है। अब ये हो गया एम जी, थोड़ा सा मार्कर बता दें, एम जी इक्वल टू हाफ, ये क्या हो जाएगा, टू टू जी प्लस हाफ फोर जी। ये बात समझ में आई? कॉमन क्या है यहाँ जी, तो ये टू वन जा टू, ये टू टू जा, तो ये कितना हो गया आपका वन प्लस टू एंड जी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? कुछ था नहीं? अच्छा, यहाँ कंसेप्ट कौन सा लगा? हाँ, जी मैसेज, नहीं नहीं, कौन सा कंसेप्ट लगाया? होल सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, देन ऑल अप्लाइड फोर्सेस valued is equal to 0. ओके, अब सही है। एम जी, जी टू जी कैंसिल, कैंसिल हो गया ना, तो एम की वैल्यू कितना आ गई, 3 kg। इसको बैलेंस करने के लिए ये जो फोर्स होना चाहिए, ये जो थर्ड मास का है, ये 3 kg होना चाहिए। ओके, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू 3 kg, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम इज 3 kg। नाउ क्लियर? ब्लरी आ रहा है कब से? हाँ, अभी सही हो जाना चाहिए, सही। एक्चुअली वो नेट कभी कभी हो सकता है, फ्लक्चुएट कर रहा हूँ। सही हुआ कि नहीं हुआ? तो सर हमें इसमें यही 10 निकालना था कि कितना मास है। एक्चुअली एक कॉल आ रहा था। क्लियर हो गया? ओके, इस पिक्चर को पूरा ले लेना, मतलब ये वीडियो उस में डाल देना। हाँ, कितने मिनट का हो गया ये? हाँ, तो इस वीडियो को फिर से अब दूसरी वीडियो बना, इसे स्टॉप कर दीजिए।
क्या करें? हम ये समय चाह रहा हूँ, हाँ ये दो क्वेश्चन अलग हो जाए तो मैं वो वीडियो का मैं भी यूज करूंगा।